सच्ची खुशी किसे कहते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से हमारे मन को झकझोरता आया है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि खुशी का मतलब है धन, सफलता या जीवन में बिना किसी परेशानी के जीना। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? महान संतों, दार्शनिकों और विचारकों का मानना है कि असली खुशी बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर कहीं गहरी छिपी होती है। वास्तविक जीवन में खुशी उन चीजों से नहीं मिलती जो हमारे पास हैं, बल्कि उन चीजों में संतोष पाने से मिलती है जो हमारे पास हैं। वास्तविक खुशी का अनुभव वही कर सकता है जो वर्तमान में जीना जानता हो, जो छोटे छोटे पलों में आनंद पा सके और जो अपने जीवन में अर्थ और संतोष ढूंढ सके। खुशी किसी गंतव्य की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह है जो हमें जीवन की सरलता, रिश्तों की गहराई और आत्मिक शांति में ही मिलती है। तो चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वृद्धानंद नाम के एक ज्ञानी साधु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास लोग अपने जीवन की उलझनों और समस्याओं के हल के लिए आया करते थे। वृद्धानंद साधु जीवन की गहरी बातों को सरलता से समझा देते थे और लोगों का मार्गदर्शन करते थे। इसी गांव के पास एक धनी राजा का राजकुमार केशव भी रहता था। केशव का जीवन बाहर से तो अत्यंत शानदार था। उसे धन, महल, सेवक सेविकाएं और हर तरह का ऐशो आराम प्राप्त था। लेकिन अंदर से केशव अक्सर बेचैन रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे असली खुशी नहीं मिल रही है। वह हर वक्त कुछ अनजाने से दुख में डूबा रहता। एक दिन केशव ने वृद्धानंद साधु के बारे में सुना और सोचा कि शायद वे उसकी इस बेचैनी का हल बता सकते हैं। वह साधु जी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, साधु महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। आप मुझे बताइए कि आखिर कौन सच्चा सुखी है। साधु वृद्धानंद मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो कि सच्चा सुखी कौन है, तो तुम्हें मेरे साथ यात्रा पर चलना होगा। मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर खुद ही दे देंगे। केशव मान गया और अगले दिन वह साधु जी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। पहला घर निर्धन किसान का था। साधु और केशव सबसे पहले एक छोटे से झोपड़ी में पहुंचे। यह झोपड़ी एक गरीब किसान की थी। किसान का नाम अरुण था। अरुण और उसकी पत्नी एक छोटे से खेत में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। घर में मामूली बर्तन, पुरानी खाट और कुछ फटे पुराने कपड़े ही थे। उनके पास न ही अधिक भोजन था और न ही अधिक धन। केशव को देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने साधारण जीवन में अरुण और उसकी पत्नी दोनों बेहद खुश दिख रहे थे। वह सोचने लगा कि इनके पास न तो सुविधाएं हैं और न ही दौलत, फिर भी ये मुस्कुराते क्यों हैं। आखिरकार उसने अरुण से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? अरुण मुस्कुराया और बोला, महाराज, हम मेहनत करके जो भी कमा पाते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं। हर शाम हम एक दूसरे के साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी का समय बिताते हैं। हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहते हैं। साधु ने केशव की ओर देखा और बोले, सुन रहे हो राजकुमार, खुशी बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। केशव ने अरुण की बात सुनी, लेकिन फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह तो केवल एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है, शायद अन्य लोग कुछ और कहें। दूसरा घर लोहार की बेटी का था। साधु और केशव फिर एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां एक लोहार था जिसका नाम चंदू था। उसकी बेटी मीरा अपने परिवार के साथ रहती थी और हर रोज अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी। मीरा साधारण कपड़ों में थी, परंतु उसके चेहरे पर एक आत्मिक मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतोष झलक रहा था। केशव ने मीरा से पूछा, तुम्हारे पास न तो धन है न ही महल, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? मीरा ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, खुशी का धन से कोई संबंध नहीं है। मेरे पिता मेरे साथ हैं, मैं उनका सहारा बनती हूं और हम अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हैं। मैं अपना हर दिन प्यार और श्रम से जीती हूं और यही मेरे लिए पर्याप्त है। साधु ने केशव की ओर देखा और कहा, देखा केशव, खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में सब कुछ होना चाहिए। मीरा को पता है कि उसके पास जो है उसी में संतोष है। केशव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका थी।
वह सोच रहा था कि शायद कोई और उत्तर दे सके। तीसरा घर, जहां संत का प्रवचन चल रहा था। साधु जी केशव को लेकर अगले दिन एक संत के पास गए जो उसी क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। संत का नाम था महात्मा विमल और वह ज्ञान तथा साधना में प्रसिद्ध थे। उनके पास हर रोज सैकड़ों लोग अपने सवाल लेकर आते थे। केशव ने संत से पूछा, महाराज, मुझे यह बताइए कि सच्चा सुखी कौन है? महात्मा विमल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुखी वही है जो अपने भीतर की शांति को पहचानता है। हमारी बाहरी स्थिति चाहे जैसी भी हो, जब तक हमारे मन में शांति नहीं होगी, हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने अहंकार, लोभ और मोह से मुक्त होकर जीवन को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में सुखी है। केशव के मन में यह उत्तर गूंजने लगा। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि खुशी कोई वस्तु नहीं है जो धन, ऐशो आराम या बाहरी चीजों से मिल सके। खुशी का स्रोत तो हमारे अपने मन में है, हमारे विचारों में है। इस कथा की अंतिम शिक्षा क्या कहती है, धैर्य पूर्वक सुनिएगा। जब केशव वापस गांव लौट रहा था तो साधु जी ने उससे कहा, देखो राजकुमार, खुशी बाहरी चीजों में नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसी में संतोष महसूस कर सकता है, वही वास्तव में सुखी है। राजकुमार केशव ने सिर झुकाया और साधु जी का आभार व्यक्त किया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह अपने जीवन में संतोष और आंतरिक शांति को प्राथमिकता देगा। राजकुमार ने सीखा कि खुशी किसी बाहरी साधन या स्थिति में नहीं है, बल्कि हमारे मन की अवस्था में है। उस दिन के बाद से केशव ने अपना जीवन बदल लिया। वह अब दूसरों की मदद करने में, समाज के लिए कार्य करने में और अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद ढूंढने लगा। उसे अब अपनी हर छोटी छोटी उपलब्धि में सच्चा सुख महसूस होता था। इस कहानी का सार यह है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी हमें हमारे अपने मन से ही मिलती है। बाहरी साधन चाहे कितने भी हों, अगर हमारे मन में संतोष और शांति नहीं है तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सच्चा सुखी वही है जो अपने वर्तमान में खुश रहना जानता है, अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में संतोष। एक बार की बात है, एक बार एक प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपनाने सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग न तो भोग का है, न कठिन साधना का है। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़ बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाई है? चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इन भेड़ बकरियों को घेर कर तुम कहां ले जा रहे हो? चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल राजा यज्ञ करा रहे हैं। उसमें बलि के लिए 100 भेड़ बकरियों की आवश्यकता है, अतः इनको वहां पहुंचाने जा रहा हूं। बुद्ध ने कहा,
चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठा लिया और दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे, पर उनके बारे में सुन में रखा था। लोग बोले, देखो यह वे तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं। कैसे शांति के अवतार हैं। वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजसेवकों ने भेड़ बकरियों को गिना, पर जैसे ही वधस्थल पर नियुक्त व्यक्ति पशु की गर्दन काटने को उद्यत हुआ, बुद्ध ने कहा, राजन, वधकर्ता को खड्ग मत चलाने दो, पहले वह मेरी गर्दन पर खड्ग चलाए। हे राजन, पशुओं को छोड़ दो। वह राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। उसने बलि के लिए मंगवाए सभी पशुओं को छोड़ दिया और इस प्रकार उस राज्य से हिंसा का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। दोस्तों, हम सभी एक दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वो कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर वह यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है। और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास 20,000 30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश आ रहा था कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में हो गया। ये सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000 10,000 में खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। ये सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक उतार आया है मालिक, 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहां दावत है। लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। ये सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मान कर बैठा हूं
और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी ये हैं। इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने के अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। दोस्तों, दूसरी शिख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में विचार आया, काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया। लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक राजनीतिज्ञ है। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर भी टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी कोई रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया।
उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में यह विचार आया कि काश में हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश में पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूं। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसे आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। और तिच्छारी सीख जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए, एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन अब 56 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी और धूमधाम के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 साल के हैं या 56 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए ना कहे, किसी से सम्मान की भीख ना मांगे। ये कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। ये याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहे। कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे,
आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। ये जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें, तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे, तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेख हो। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं, और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष्य पहले, इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहे अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने के अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो, वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपने से ऊंचे धनवान व्यक्ति की ओर नहीं देखता। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, यह हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वह किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिदंगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद्द है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहां हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था, तो उसे एक रात बुरा सपना आता है, जिसमें वह हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पच्चों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है।
उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं, तो जवाब में वह आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वह थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वह सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वह कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वह उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवारबाजी के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें सबल को दुखी कर देती हैं। उसे इन विशेष अभ्यास को करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो वह मदद मांगने वह उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। सबल उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूं और मैं अच्छी तरह यह जानता हूं कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी सबल से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सबल को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? सबल को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर सबल उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से ही बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है कि अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते? यह प्रश्न सबल को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछा। क्यों सबल को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि सबल अपनी हरकतें सुधारे। तो सबल दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद ज्योति नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं, तो सबल अपने मुंह में खाना ठोसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से आनंद लेते हुए खाना चाहिए। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे प्रशिक्षण लेना चाहते हो
तो आज से ही तुम्हें मित्रों के साथ बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना, गलत काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन सबल को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, तो दार्शनिक बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहता है, जो देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सबल का सब्र जवाब दे देता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद सबल गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो दार्शनिक बाबा उसे कहता है कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। वह यह भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है, और वह सबल को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सबल जब अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मित्र के हाथ में अभ्यास के दौरान गहरी चोट आ गई है और अब उसका मित्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से सबल के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था। रात को सबल फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह सबल से एक लोहे का टुकड़ा मांगता है, तो सबल जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना उसकी ओर देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है। सबल दोबारा से ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं, जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह सबल को थप्पड़ मारकर उसे उकता है और बदले में मुक्का मारने के लिए कहता है। पहले तो सबल शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही उसे नीचे गिरा देते हैं और उससे कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाता है। अगले दिन जब सबल नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देता है। सबल गुस्से में दार्शनिक पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक कहता है, जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। सबल गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक सबल के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और इतने अच्छे से कर सकते हो। सबल को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान सबल दार्शनिक के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाता है, जो कि शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर नाज था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे, लेकिन दार्शनिक को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहां कुछ अजीब होता है। सबल वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक का पीछा करने लगता है। दार्शनिक सांभर के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। सबल दार्शनिक के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब सबल स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। यह देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी
और ना ही उसने दार्शनिक का पीछा किया था। यह तो दार्शनिक था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन सबल बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का सबल पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमजोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक के घर के बाहर ज्योति को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक सबल से वो सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना, बंद मांस खाना। बंद सबल ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे यह सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूं, लेकिन दार्शनिक कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन सबल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूं, तो आज मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में सबल को लगता है कि दार्शनिक जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक से कहता है कि अपनी खुशी में खुद तलाश लूंगा और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहां से चला जाता है। अफसोस सबल यह समझ नहीं पाया कि दार्शनिक उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, सबल ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेबजाय का समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन ऐसे ही जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। इलाज के दौरान उसे पता चलता है कि उसके बाहिने पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 15 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक उससे कहते हैं कि अगर तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम चलने लगोगे। सिर्फ चलने सबल को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका का था। फिर एक दिन ज्योति उससे मिलती है। उसे सबल की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। साब अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है कि मैं अभी की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी, मैं उसमें जरूर हिस्सा लूंगा, जिसके लिए उसने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है। लेकिन शिक्षक को उसकी हालत देखकर लगता है कि सबल अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब उसका प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर सबल गुस्से से भर जाता है और घर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। यह दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वह नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होने लगता है। उसे एक इंसान नजर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसी की बुरी परछाई थी। वह परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके संदेह और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था, जो सबल को नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहां सबल समझ जाता है कि अगर वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी।
तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस उसका एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वो उस दार्शनिक के पास चला जाता है। सबल दार्शनिक के पास जाकर रोने लगता है। दार्शनिक उससे कहता है कि हर चीज का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता, तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। सबल पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन वह क्या सोचे उसे यह पता नहीं था। वह बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता था और उसे वापस भेज देता था। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वह एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता है, तो उसे अपना जवाब मिल जाता है। फिर सबल दार्शनिक के पास जाता है और कहता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। सबल को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन सबल अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके मित्र सबल का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक के विचारों ने सबल को पूरी तरह से बदल दिया था, और एक दिन सबल दार्शनिक से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर सबल उससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब सबल घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 15 चोटें होने के बाद भी सबल पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है, तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की, उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने साब की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह सबल बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सबल दार्शनिक से पूछता है कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नजारा या फिर कुछ और? तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद सबल निराश हो जाता है। वह कहता है
कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहां इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सबल यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था। वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने ज्योति के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। चुप रहना यानी मौन रहना। जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं वह लोग अपने भीतर के असीम शक्तियों को समझ पाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह हमारे अंदर के सारे तनाव, सारी की सारी चिंता और भय को खत्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षित मनुष्य बना देता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज झुर्री हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं उसी के साथ, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबा से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्ति व्यक्ति थे। इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ और निराशा और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत परेशान रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है? रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा?
अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक परेशान और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस मन मारकर चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और उसकी चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन हुए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर एकांत में बैठ गया और कुछ मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह से ध्यान में बिताने के 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और उनको प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछे, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेला सोचता रहता और ज्यादा समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो रहा था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर बीते हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहां पर हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना पूरी तरह से जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वयं को जानना ही है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादा समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से आनंद शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर की ओर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादा लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे। अगर लोग चुप रहना सीख लिए तो संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भीड़ में भरे बाजार में खड़े होकर भी नहीं बोलते,
हिमालय की शिखर में पहुंच गए, जिसे मौन की कला जान ली, वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा, इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कभी भी ज्यादा नहीं बोल पाओगे। अगर तुम किसी की यहां पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उन रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक ले जाएगा? यह बातें सुनकर रिसाई कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे, यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार चुटकी लगाओ। जब भी तुम चुटकी लगाकर वहां से लौटोगे तो पाओगे कि फिर तुम्हारे जीवन में एक ताजगी भरी नई संपदा मिली है और इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान चली जाएगी, उदासी चली जाएगी और चिंता चली जाएगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, ऐसे ही जब भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते हो, तुम शब्दों का उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरी मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज के निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो कि केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिसाई ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूर से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वहां व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षक का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, यह कहानी तो कुछ भी नहीं है। आप ये कहानी सुनकर आपने यह तो जान लिया कि हमें चुप रहना क्यों जरूरी है, लेकिन आप हमारी इसी वीडियो की अगली कहानी में जानेंगे कि हमें कौन कौन सी जगहों पर चुप रहना चाहिए। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। आश्रम के सभी शिष्य जब कामों में लगे होते थे तो एक शिष्य कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी शिष्य पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते हैं, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है।
आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी, क्योंकि वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वह बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे शिष्यों की राय लेते थे, तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे यह लगता था कि वह उस दूसरे शिष्यों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि कि ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छुपाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वह किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना तो वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले, तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वह दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेने चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने यह तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वह दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी शिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाली शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे?
यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा में लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा, वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस रात को, उस अद्वैत को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में अब शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वहीं उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। उसकी यह भूख बढ़ती जाएगी और वहीं संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर
गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में। और ऐसी ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूं तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम यह 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वह दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर यह लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था।
बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर वह चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने बिना। इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आ है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो। और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग है, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम ये सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने यह 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वह अपना मन लगा सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गई और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्धि का धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग उसे कम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना व्यर्थ ही समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर कृपा करके आप इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूं कि कम बोलाकर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता, और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता। और हम हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़ डकर यहां आ गया क्योंकि मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है।
एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए उसकी। यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो, यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा, और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा, और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ और आंखें बनाता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा, उसका खाने पीने तक का मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले। मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ा दूं क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प बने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को डकर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गए। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहा। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत बासी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मोर, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में उती रहीं, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छो जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया।
आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खाना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, कहां। इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण अवकीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़ ढक गए। न महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। लेकिन अब वह नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह आवाजें या शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहक की आवाज और पानी के बहने की आवाज। यह सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्व सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति,
मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं, भीड़ में होता हूं। तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूं, तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयां का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है, तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए।